ओम नमः शिवाय। करम वापस लौटकर आता है। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसका पेट पालती थी। रामू बहुत ही होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। वह छोटे मोटे काम करके घर चलाने में माँ की मदद करता था। एक दिन रामू को गांव की जमींदार के यहाँ काम करने का मौका मिला। जमींदार बहुत ही क्रूर और लालची व्यक्ति था। वह गरीबों का शोषण करता था और उन्हें बहुत कम मजदूरी देता था। रामू ने सोचा कि चलो कुछ तो कमाई होगी और वह जमींदार के यहाँ काम करने लगा। जमींदार ने रामू से खेतों में काम करवाया, मवेशियों की देखभाल करवाई और घर के सारे काम करवाए, लेकिन उसने रामू को बहुत कम पैसे दिए। रामू ने कई बार जमींदार से अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए गुजारिश की, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। एक दिन जमींदार ने रामू को अपने घर के पास एक पुराने कुएं की सफाई करने का काम दिया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें कीचड़ और पत्थर भरे हुए थे। रामू ने पूरे दिन मेहनत की और कुएं को साफ कर दिया। जब वह कुएं से बाहर आया तो उसने देखा कि जमींदार उसके पास खड़ा था। जमींदार ने कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं तुम्हारी मजदूरी उस उधार में काट लूंगा। रामू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि जमींदार के सामने उसकी एक नहीं चलती। वह चुपचाप घर लौट आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे समझाया कि ईश्वर सब देख रहा है और कर्म का फल जरूर मिलता है। कुछ दिनों बाद जमींदार के घर में एक बड़ा उत्सव हुआ। उसने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन रामू और उसकी माँ को नहीं बुलाया। रामू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम अपने घर में ही खुश रहेंगे। उत्सव के दौरान जमींदार ने अपने मेहमानों को खूब दिखावा किया। वह अपने धन और ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसी रात जमींदार के घर में आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैली और जमींदार का पूरा महल जलकर राख हो गया। जमींदार और उसका परिवार बच तो गया, लेकिन उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अगले दिन जमींदार ने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वह गरीब हो गया था और उसे अपने ही गांव के लोगों से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा उनका शोषण किया था। रामू ने जमींदार की दुर्दशा देखी तो उसे दया आ गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमें जमींदार की मदद करनी चाहिए? माँ ने कहा, बेटा, कर्म का फल हमेशा मिलता है। जमींदार ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। रामू ने जमींदार को अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया। उसने जमींदार से कहा, आपने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हम आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। आप हमारे घर में रह सकते हो और जब तक आपकी हालत सुधर नहीं जाती, हम आपकी मदद करेंगे। जमींदार को
अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रामू और उसकी माँ से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारे इस अच्छे कर्म का फल मैं जरूर दूंगा। कुछ दिनों बाद जमींदार ने अपनी संपत्ति वापस पा ली और उसने रामू और उसकी माँ को अपने घर में बुलाया। उसने रामू को अपने व्यापार में साझेदार बनाया और उसकी माँ को एक बड़ी रकम दी। रामू और उसकी माँ ने जमींदार का धन्यवाद किया और कहा, हमने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि यही सच्चा मानव धर्म है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जमींदार ने रामू की बात मान ली और उसने गांव के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों की मदद की और उन्हें उचित मजदूरी देना शुरू किया। कहानी का सार यही है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अच्छे से कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।